बचाओ, छोड़ो। प्रभु। अरे किंतु आप हमें ले कहाँ जा रहे हैं? और कहाँ बालक? अंतरिक्ष। अरे नहीं नहीं असुर जी, अंतरिक्ष में मत ले जाइए हमें। अंतरिक्ष का नाम सुनते ही कैसे प्राण सूख गए तुम्हारे? अरे नहीं नहीं, अंतरिक्ष मत ले जाइए हमें। चलो भ्राता, शीघ्र ले चलो इन्हें। पुत्रो, पुत्रो, पुत्र सुंदर प्रिय, पुत्र विषय प्रिय, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो पुत्रो? सुनो पुत्रो, कहाँ जा रहे हो तुम? अरे आप दोनों तो कैलाश के चारों ओर जो सुरक्षा घेरा है उसके ऊपरी सिरे की ओर जा रहे हैं। इस सुरक्षा घेरे को खोलने का उपाय तो होगा आपके पास, अन्यथा हम इससे टकराकर आहत हो जाएंगे। मैंने ही रचा है ये सुरक्षा घेरा और इसे भेदना भी मुझे ही आता है। किंतु तनिक सोचिए असुर जी, यदि ये सुरक्षा घेरा खुल गया तो देवता भीतर प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे और मेरे भ्राता को नीचे कैलाश पर ही ले चलिए, वही युद्ध कर लेते हैं ना। ऐ गजमुख, मुझे मूर्ख समझा है क्या? हम बाहर निकलेंगे किंतु देवता अंदर नहीं आ सकेंगे। भैया, ये तो हम कैलाश से बाहर जाने वाले हैं। मार्ग दो मुझे। अब पुनः यथावत हो जाओ। भ्राता विषय प्रिय, वो कुमार मेरे हाथों से मुक्त होकर कैलाश में ही रह गया। उसे जाने दीजिए भैया, कदाचित वो अंतरिक्ष में जाने के भय से भाग गया होगा। कोई बात नहीं, चलिए सर्वप्रथम इसके भाई का अंत करते हैं, फिर उसे ढूंढकर उसे भी खत्म कर देंगे। धन्य हो तुम गणेश, पुनः तुम्हारी चतुराई सार्थक हुई। अब तुम उन असुर भ्राताओं का अंत करो। कैलाश में स्थित इन दुष्टों को पाठ पढ़ाना अति आवश्यक है, इसीलिए भवन में स्थित दंबासुर और उसके असुरों को मैं पाठ पढ़ाता हूँ। उचित प्रेरणा और मार्गदर्शन से बड़े से बड़े संकट से मुक्ति पाई जा सकती है। महामाया की प्रेरणा और मार्गदर्शन से मेरे पुत्र इस युद्ध को अपने निर्णायक स्थिति पर ला चुके हैं। अब अंतरिक्ष में मैं तुम्हारा अंत करूंगा। क्या हुआ? क्या हुआ भ्राता विषय प्रिय? उदंड बालक किधर गया?
वो देखिए, वो सामने खड़ा है। तो यहीं खड़ा रहकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है ये बालक। भ्राता, मैं अभी जाकर इसकी जीवन लीला का अंत करता हूं। जी भ्राताश्री। तुम्हारा अंत करने के लिए मुझे कैलाश की शक्ति की आवश्यकता नहीं। वो तो मैं कहीं भी कर सकता हूं अपने हाथों से। किंतु तुम क्या करोगे अब उस शक्ति के बिना? मेरी विशालता में समाहित मेरी शक्ति के समक्ष कैसे टिक सकोगे बालक? छोटा सा कंटक भी बड़ी चुभन देता है असुर जी। शक्ति विशालता या आकार में नहीं, व्यक्ति के मन में उसकी इच्छा शक्ति से, उसके विचारों और उद्देश्य की पवित्रता से उत्पन्न होती है। अरे, ये एक से अनेक कैसे हो गए? ये अनेक है या मुझे दिखाई दे रहे हैं? यहाँ अंतरिक्ष में तो इसकी शक्ति क्षीण हो जानी चाहिए थी, फिर ये कैसे संभव है? देखा, उचित कहा था ना मैंने। वास्तविकता तो ये है कि कैलाश की शक्ति के बिना आप असुर दुर्बल हैं। तो इस बालक ने हमें मूर्ख बनाया और छल से हमें कैलाश से यहाँ अंतरिक्ष ले आया। दुष्ट बालक, अभी ज्ञात हो जाएगा कि कौन दुर्बल है और कौन सबल। अब सामना करो मेरा गजमुख बालक। हमें दुर्बल समझकर बहुत बड़ी भूल कर बैठे हो तुम। इसने अपने प्रतिरूप तो माया से रचे हैं, किंतु वास्तविक विषय प्रिय भी अवश्य इन्हीं में से एक है। प्रकाश के प्रभाव से तो ये सभी आंशिक रूप से पारदर्शी हो गए, किंतु इस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं हुआ। अर्थात यही है वास्तविक विषय प्रिय। ये ग्रह मुझसे टकरा गया तो मेरी रक्षा करने वाले हाथ किसके हैं? चिंता मत करो भ्राता, उस बालक का अंत हमारे ही द्वारा निश्चित है। आशा है कि प्रथम पूज्य श्री गणेश और सेनापति कुमार कार्तिकेय विजयी हो गए, अन्यथा बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। युक्ति और शक्ति का संगम व्यक्ति के बल को और बढ़ा देता है, इसलिए शक्ति के साथ युक्ति का प्रयोग फलदायी होता है।